नमस्ते बच्चों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 का पहला सवाल है, उसके सभी 5 पार्ट्स को हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, चौदह दशमलव 3 की प्रश्नावली का पहला प्रश्न यहाँ दिया गया, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। यहाँ आपके 5 सवाल इसमें दिए गए हैं, इनको एक एक करके हम सरल करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, उसको हम हल करते हैं। 28 x की घात 4 भागे 56x। तो यहाँ आप इनको इस रूप में लिख लीजिए, 28 x की घात 4 बटा 56x। अब यहाँ सबसे पहले इनमें जो नंबर्स हैं उनका हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो ऊपर 28 है और नीचे 56 है। इससे पहले आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 28 बटा 56 गुणा x की घात 4 बटा x। अब आप इनका एक एक करके डिवाइड कर लीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप जो संख्याएं हैं उनका भाग करेंगे 28 बटा 56। तो 28 और 56 है, वो 28 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 28 एकम 28 और 28 दूनी 56 गुणा। अब यहाँ देखिए, x की घात 4 है और बटा में x की घात 3 है। तो आपने एक घातांक के नियम में सूत्र पढ़ा होगा, a की घात m बटा a की घात n। और जब इनको हम सरल करते हैं तो a को एक बार लिख करके m माइनस a, इस रूप में हमें जो ऊपर वाली घात है उसमें नीचे वाली घातें घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 घात है, उसमें से एक घात को घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 3 घातें बचेगी। तो ऊपर बच जाएगी x की घात 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? 1 बटा 2 x की घात 3। ये आपके इस पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है, उसमें दिया गया माइनस 36 y की घात 3 भागे 9y स्क्वायर। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब इनको भी सबसे पहले आप भिन्न के रूप में लिख लीजिए, माइनस 36 y की घात 3 बटा 9y स्क्वायर। अब सबसे पहले इनको अलग अलग लिख दीजिए, जो संख्याएं हैं उनको अलग कर लीजिए और जो वेरिएशन है इनको आप अलग कर लीजिए। तो माइनस 36 बटे 9 गुणा y की घात 3 बटे y स्क्वायर। अब 9 और 36 है, वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 का भाग जब 36 में देंगे तो नीचे 9 एकम 9 आ जाएगा और यह हो जाएगा 9 चौके 36। तो कितना बच गया? माइनस का 4 गुणा। यहाँ भी देखिए, यही आपकी सर्वसमीका है, वो फिर से काम में आएगी। a की घात m बटा a की घात n। तो इसको सरल करेंगे तो a यानी जो घात आधार है उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देंगे। तो यहाँ 3 है, उसमें से 2 घात को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? 1 घातें बचेगी। तो 1 घात है वो y है, उसके 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं ही 1 है। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो -4 y, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, उसमें देखिए दिया गया है, आपका सवाल है 66 PQ स्क्वायर R क्यूब भागे 11 QR स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, 66
पी क्यू स्क्वायर आर की घात 3 भाग 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको सबसे पहले भिन्नों के रूप में लिख लीजिए। 11 पी क्यू स्क्वायर आर की घात 3 और ये बटा 11 क्यू आर स्क्वायर। अब सबसे पहले इनको अलग अलग कर लीजिए, संख्याओं को अलग लिख दीजिए, नंबर्स हैं उनको। तो 66/11 गुणा पी क्यू स्क्वायर आर की घात 3 बटे क्यू आर स्क्वायर, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए 11 और 66 है वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 11 एकम 11 और 11 छिके 66। और यहाँ देखिए क्यू है ऊपर है घात क्यू की 3 है, तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक क्यू। और यहाँ देखिए आर की घात 2 है और आर की घात 3 ऊपर है, तो ये 2 घात कट जाएंगे और एक आर बच जाएगा और ये पी आपस में बच जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास में 6 और पी क्यू आर, 6 पी क्यू आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा पार्ट्स है वो दिया गया है आपका 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भाग 51 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो चलिए इनको नोट कर देते हैं। 34 एक्स की घात 3 वाई की घात 3 और जेड की घात 3 और भाग 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। सबसे पहले इनको भिन्न के रूप में लिख देंगे। 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और बटे 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब इनको जो संख्याएं हैं नंबर्स हैं उनको अलग कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 34/51 और गुणा एक्स की घात 3 वाई की घात 3 और जेड की घात 3 बटे एक्स वाई स्क्वायर जेड की घात 3। अब देखिए सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों संख्याएं हैं वो 17 से डिवाइड हो रही हैं। 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। तो क्या आ गया हमारे पास में 2/3। अब यहाँ देखिए ऊपर x की घात 3 है नीचे 1 है, तो एक घात इसमें से घट जाएगी, तो कितनी बचेगी x की घात 2। अब ऊपर y की घात 3 है नीचे 2 है, तो 2 घात कम हो जाएंगी और एक घात बच जाएगी y की। और ये z की घात 3 है वो समान है, तो ये आपस में घट के 0 हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आया 2/3 x की घात 2 y। ये हो गया आपका चौथा पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इस प्रश्न का। लास्ट पार्ट इसका दिया गया है 12 1 की घात 8 b की घात 8 भाग -6 1 की घात 6 b की घात 4। तो सबसे पहले हम इनको बटा के रूप में लिख देते हैं। 12 1 की घात 8 b की घात 8 बटे -6 1 की घात 6 और b की घात 4। अब इनको अलग अलग लिख देते हैं, संख्याओं को अलग लिख देते हैं और जो बीजीय व्यंजक हैं इनको अलग लिख देते हैं। तो 12/-6 गुणा a की घात 8 b की घात 8 है और बटे 1 की घात 6 b की घात 4। अब देखिए ये दोनों 6 से डिवाइड हो रही हैं। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो कितना आ गया -2 गुणा, और यहाँ 8 घात में से 6 घात घट जाएंगे तो 2 बचेंगी, 1 की घात 2 और b की घात 8 है उसमें से 4 घात घट जाएंगे तो b की घात 4 शेष बचेंगी। आपका आंसर आएगा -2
ए स्क्वायर बी की घात 4। तो आशा है आपको ये सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अन्य साथियों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।